Can anybody out there hear me? Hear me? इससे पिछली वाली क्लास में तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए 8.1 के, और अब हम स्टार्ट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कि मतलब यदि साइन ए बराबर हमें 3/4 दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें इतना दे रखा है कि साइन ए बराबर में 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करो। कोस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि हमें दिया है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, हमें दिया है साइन ए बराबर में 3/4, और फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ LAL बटा में KA। ये आपको रट लेनी है, और मैंने अच्छे से समझाया भी है एक अलग वीडियो में, आप फॉर्मूलों की वीडियो मिल जाएगी, फॉर्मूलों की वीडियो जाके देखिए, नहीं देखी तो देख ली तो बहुत अच्छी बात है। साइन ए क्या होता है, L बटा में K, मतलब लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। हमें दे रखा है साइन ए बराबर में 3/4, मतलब थीटा की जगह कौन, यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो कोई बात नहीं, मतलब लंब का मान हमें 3 दे रखा है और कर्ण का मान 4 दे रखा है। बराबर क्या लिखेंगे, लंब मतलब 3, कर्ण 4, 3/4 दे रखा है, तो लंब बट्टा में कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। तो साइन ए बराबर में क्या हो गया, 3/4। तो लंब का मान होगा 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी है वो हम डायग्राम में पुट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कौन सा बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ये हमारे पास है BC और A। तो कल की क्लास में मैंने क्या बताया, जब हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था, कि एंगल हमें जब ऊपर वाला एंगल पूछे, एंगल हमें दिया हो क्वेश्चन में ऊपर वाला, मतलब कोण A, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट, कुछ भी दिया हो, या फिर P, यहाँ पे P Q R कुछ भी हो, मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि साइन ए, कोट P, कोट कुछ, मतलब कुछ भी बोल दे, या तो नीचे वाला ये दोनों देगा, या तो इनमें से आएगा या इनमें से आएगा। अगर ऊपर वाला आ जाए, जैसे इसमें आया ना साइन ए, तो अगर ऊपर वाला कोण आए तो ये क्या होगा, आधार होगा। ये भुजा कौन कौन सी, ये भुजा क्या कहलाइए, ये भुजा आधार होगी, और ये भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये क्या होगी, लंब होगी, और ये तो कर्ण है ही, ये कर्ण है ही। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना है, लंब बटा में कर्ण। तो हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी ना 3/4, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो इसमें लंब कौन सा है, 3, ये लंब कौन सा है, 3। तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर लंब, और कर्ण का मान 4 रखा है, तो कर्ण हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कर्ण क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आधार हमारे पास दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, कौन सी, आधार। तो हम लगाएंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, अतः पाइथागोरस से प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। में कर्ण की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, हमें कर्ण की वैल्यू दे रखी है, लंब की वैल्यू दे रखी है, तो हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो 4 की स्क्वायर प्लस में, दिखाई नहीं दे रहा, 4 की स्क्वायर, आधार, आधार की में वैल्यू दे नहीं रखी, तो बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब की वैल्यू में दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर 9, यहाँ पे 16। इस 9 को बराबर के चिन्ह के इधर साइड ले आएंगे, बराबर के चिन्ह के इधर ले आएंगे। 9 किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में आधार स्क्वायर, आधार मतलब AB स्क्वायर, तो AB की स्क्वायर। अतः 16 माइनस में 9, जब हम 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7, बराबर में A और B। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, अंडरूट। तो हमें आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √7। आधार की वैल्यू कितनी आ गई, √7। इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लिया, तो आपको अच्छे से आता है। अब पूछा क्या है हमने, इसकी वैल्यू √7 आ गई। क्वेश्चन में पूछा है कि कोस ए और टेन ए ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि कोस ए बराबर में, देखो यहाँ से साइन कोस, कोस क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, बराबर में आधार बट्टा में कर्ण।
तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधार का मान कितना है, आधार का मान √7 बटा में कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, √7/4। कोस ए की वैल्यू हो गई tan ए। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan ए बराबर क्या होता है, साइन कोस tan क्या होगा, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर और आधार की वैल्यू कितनी है √7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan ए का 3/√7। ये 3 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखते हैं हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया, आपको समझ में आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट ए बराबर में 8। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि 15 कोट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात करो। 15 कोट ए बराबर में 8 दे रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। क्या लिखेंगे कि 15 का ये कोट ए के गुणा में 15 है, कोट ए के 15 में गुणा है, तो हम क्या लिखेंगे, कोट ए बराबर में 8। कोट ए बराबर में 8, ये यहाँ पे गुणा में है, कोट ए के यहाँ पर गुणा में है। इस 15 को इधर ले जाएं, 15 को इस साइड ले जाएं तो 8 के बट्टा में आ जाएगा कितना 15। कोट ए बराबर में कितना आ गया 8 बट्टे में 15। और हम जानते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। यहाँ पे देखो एल बटा में के ए, साइन कोस टेन कोट, आधार बटा में लंब क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 8, आधार की वैल्यू कितनी आ गई 8 और लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15। क्वेश्चन में दिया है ये आधार की वैल्यू तो 8 निकाली हमने, लंब की वैल्यू 15 निकाली, इसको इधर ले गए 8 के बट्टा में आ गया 15। आधार बटे लंब होता है कोट, ये कहाँ से, यहाँ से एल बटा में के लाल बटा कक्का से, ये आपको रट लेना है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे ए बी और सी। हमें कोट ए दे रखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एंगल ऊपर वाला पूछे, एंगल कौन सा ऊपर वाला, मतलब कोट ए साइन है कुछ भी पूछे तो आधार कौन सा होगा, आधार ये होगा, ये इधर वाला, और लंब कौन सा होगा नीचे वाला। और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, चाहे कुछ भी आ जाए, कौन बीच में क्यों ना आ जाए, कर्ण हमेशा इधर वाला ही रहेगा। हम जानते हैं कि आधार की वैल्यू कितनी है 8, तो 8। लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। कर्ण की वैल्यू में दे नहीं लिखे तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू में दे नहीं रखी, कर्ण स्क्वायर क्या है ए सी स्क्वायर बराबर में, मतलब ए और सी बुझा तो कर्ण है तो ए सी लिख दिया। और आधार की वैल्यू मेरे पास है 8, 8 की स्क्वायर प्लस में लंब है हमारे पास 15, तो 15 की स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए सी की स्क्वायर बराबर में 8 की स्क्वायर कितनी होगी, 8 की स्क्वायर 64 प्लस में 15 की स्क्वायर कितनी होगी 225। ये कई की स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, ये आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, बार बार आती है। जैसे 5 की हुई, 15, 20, 25, इस प्रकार की स्क्वायर है, आपको याद रखनी है। 13 की हुई, 14 की हुई, ये स्क्वायर आपको याद रख लेनी है। इनका घटाने पर कितना आता है, जोड़ने पर कितना है, परीक्षा में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो आगे क्या है, ए सी की स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 64 है और 225, 15 की स्क्वायर 225 और 8 की स्क्वायर 64 है। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 225 में 64 जोड़ेंगे कितना आ गए 9, 8, 2, 289। आगे क्या लिखेंगे, ए सी का ए सी, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडरूट, 289 के अंडरूट। तो ए सी बराबर में क्या आ गया, 289 का अंडरूट हटाओ, 200 कितना आ गया 17, कितना 17, आप करके देख लेना। 17 इंटू में 17 मतलब 17 को 17 से गुणा करने पर 289 ही आएंगे, 289 आएंगे। 17 इंटू में 17, 17 इंटू 17 कर लेना, 17 की स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रब कार्य जैसे। अब हमें क्या पूछ रखा है कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू याद करो। कर्ण क्या आ गया 17,
कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमें क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात करो। तो पहले लिखेंगे साइन ए बराबर में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर में क्या होता है, देखो एल ए एल बटा के से, देखो एल ए एल बटा में के ए से, लाल बट्टे कक्का से, लम बटा में कर्ण। हम क्या जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लम बटा में कर्ण। तो लम की वैल्यू हमारे पास डायग्राम से कितनी है, लम की वैल्यू 15, तो 15 बटा में कर्ण की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो 15 बटा में 17 आंसर होगा किसका, साइन ए का। क्वेश्चन में पूछ रखा था ना कि 15 कोट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए की वैल्यू ज्ञात करो। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 बटा में 17। एक और पूछ रखा है क्या, सेक ए। सेक ए हम क्या लिखें, यहाँ से देखो ये साइन कोस टेन, नीचे उल्टा करो, साइन कोस टेन हो गए, साइन कोस टेन, यहाँ पे कोट और यहाँ पे ये सेक। सेक क्या होगा, कर्ण बट्टा में आधार। सेक क्या होगा, कर्ण बटा में आधार। कर्ण की वैल्यू 17 है और आधार की वैल्यू 8 है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि सेक ए भी बताओ, तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 17 बटा में 8। छोटा सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमने जितने 1 2 3 4 तक किए हैं उन सभी का रिवाइजन करा देगा, सभी का रिविजन भी करवा देगा। आपको अच्छे से समझ लेना है, वो अच्छे से समझा दूंगा मैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन अब करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि यदि हमें सेक थीटा बराबर में 13 बटे में 12 दे रखा है, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, 13 बटे 12 में, तो सेक थीटा बराबर में 13 बटा 12 हो तो ज्ञात करो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करने, कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक। सेक तो है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हमें थीटा दे रखा है तो सभी में थीटा। अगर यहाँ पे ए दिया होता तो सभी में ए लगाते। ये हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, हमें एक दे रखा है सेक थीटा बराबर में 13 बटे में 12। हम जानते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर में, सेक थीटा बराबर में क्या होता है, यहाँ पे बताया था ना, देखो ये साइन कोस टेन कोट सेक। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार। तो 13 बट्टे में 12 है ना, तो 13 बट्टे में 12। सेक थीटा बराबर क्या देगा, 13 बट्टे में 12। तो कर्ण की वैल्यू 13 हो गई और आधार की वैल्यू 12 हो गई। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण है बी सी और ए। डायग्राम अच्छे से बनाना ना परीक्षा में। यहाँ तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, आधार की वैल्यू कितनी है 12। अब देखो आधार हम ये ले रहे थे, अब की बार ये आधार क्यों लिए, क्योंकि हमें थीटा दे रखा है। कौन, ए देता, यहाँ पे देता कि सेक ए देता तो आधार ये होता और ये लंब होता। हम ये आधार यहाँ पे 12 यहाँ पे लिखते। अब लेकिन अब ये 12 यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि हमें थीटा दे रखा है, हमें पता नहीं है कौन सा है, तो हम आधार ये लेंगे। जब हमें थीटा दे रखा है, कौन सा भी एंगल नहीं दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें आधार नीचे वाला रखना है, कर्ण ये रखना है और लंब इधर वाला रखना है। और कर्ण तो हमेशा चेंज कभी होता ही नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम दो भुजाएं डायग्राम में पुट करेंगे। तीसरी भुजा हमारे पास नहीं होगी तो वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 की स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर, आधार 12 तो 12 की स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। लंब कितना है ए और बी, तो ए बी की स्क्वायर। हमें ये नहीं दे रखना कि मतलब यहाँ पे हम लंब भी लिख सकते एल की स्क्वायर। लंब के लंब भुजा तो यही है ना, ए और बी,
लम क्या है, ए और बी, तो हमने डायरेक्ट ए बी लिख दिया। जब वैल्यू आएगी तो मैं ये नहीं रहे कि एल क्या था, तो ए बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी की जो भी वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, 13 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर लिखेंगे 169, कितनी 13 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर, ये इसमें रट लेना, 12 की स्क्वायर 144 ऐसे, 13 की स्क्वायर 169 बराबर में 12 की स्क्वायर 144 प्लस में ए बी की स्क्वायर, प्लस में ए बी की स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 169 माइनस में 144, कैसे आया माइनस में 144, पता चल गया क्या? देखो बराबर के चिन्ह, बराबर का चिन्ह यहाँ है, इधर वाली साइड 144 है, तो 144 को क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह की इस साइड ले आएंगे। यहाँ पे प्लस का है तो इधर है माइनस का, तो माइनस का 144, बराबर में क्या बचा 144, तो इधर ले गए, बराबर में क्या बचा ए बी की स्क्वायर, तो ए बी की स्क्वायर लगा दी। अब क्या करेंगे, ए बी की स्क्वायर बराबर में हमारे पास 169 माइनस 144 करेंगे, कितना आ गया 25, कितना आया 25, और फिर क्या करेंगे ए बी बराबर में 25 का अंडरूट, क्या होगा 25 का अंडरूट, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इधर ले गई, स्क्वायर को हटा दिया, इधर अंडरूट लगा दिया, ए बी बराबर में 25, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। 25 का अंडरूट कितना होता है, अंडरूट 25 का मान 5, 5 की स्क्वायर कितना होते हैं 25, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल। अब हमारे पास ए बी लंब की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर आ गई। हमें अब ज्ञात क्या करना है, ये तो हमने तीसरी भुजा निकाली है, ये तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने क्या किया है, तीसरी भुजा निकाली है। हमें करना क्या है, हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, एल ए एल बटा में के ए, साइन क्या आ जाएगी, कोस टेन कोट सेक की है, कोसेक की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोट, और एक कोसेक बचा वो नीचे देखेंगे। हम जानते हैं कि क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू डायग्राम से देखो, लंब की वैल्यू 5 है और कर्ण की वैल्यू 13 है, तो कितना आ जाएगा 5 बटा में 13, कितना आ जाएगा 5 बटा में 13। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक नहीं कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण। देखो साइन कोस क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, आधार की वैल्यू में 12 दे रखी है और कर्ण की वैल्यू में 13 दे रखी है, तो आधार की वैल्यू 12 और कर्ण की वैल्यू 13, तो कोस थीटा का भी मान आ गए, 2 निकाल लेना। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, कहाँ से आया लाल बटे का से, लंब बटा में आधार। लंब की वैल्यू हमारे पास 5 है और आधार की वैल्यू डायग्राम से कितनी है 12, तो टेन थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब कोट की निकालिए, कोट क्या होता है, देखो साइन कोस टेन, कोट करेंगे तो उल्टा आधार बट्टा में लंब होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टा में लंब, तो आधार की वैल्यू कितनी है 12, लंब की वैल्यू कितनी है 5, 4 निकालिए। अब लास्ट बचा है कौन सा, कोसेक, कौन सा कोसेक थीटा। सेक थीटा तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था, सेक थीटा का सेक थीटा तो क्वेश्चन में दे रखा था, वो रखा था कि सेक थीटा बराबर में 13/12 हो। सेक थीटा भी निकाल के देख लो, सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण का मान है 13, आधार का मान 12, तो 13/12 हो गया ना, तो सेक की वैल्यू हमारे पास है ही। अब ज्ञात करेंगे हम कोसेक की वैल्यू, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण की वैल्यू 13 है और लंब की वैल्यू कितनी है 5, तो 13/5। देखो 5 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है, अब की बार भी जरूर आएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए, अगले क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में, तो बने रहिए हमारे क्लास में और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तो 10th क्लास में वो भी पढ़ सके और हमारे चैनल पर उनको लेके। ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए समझ में आ रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।